दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो को कैसे एडिट किया है, वो भी कैन मास्टर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमें एडिटिंग करने के लिए सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कैन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल में उससे बेहतर और कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक MPT प्रोजेक्ट ले लेंगे। और दोस्तों आप अगर कुछ फ़न करना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो जो है वो शूट करके रखे हैं। आप यहाँ एक बात समझ लें कि वीडियो जो शूट करना है वो अलग एंगल से। आप एक ऐसे जगह में हो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, वो बिल्कुल जो खाली जगह हो, और आप जो है 2 चेयर लगाकर या फिर अलग अलग बैठकर आप जो है 2 कैमरे शूट कर सकते हैं। यानी कि पहले एंगल और उसी एंगल में बिल्कुल ही जो है दूसरे प्रोजेक्ट को आप जो है कैमरा कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है लेफ़्ट साइड में पहले जो शूट किया, उसके बाद जो है मैंने ये वीडियो मुकम्मल करके राइट साइड में शूट किया। दोस्तों एक बात ख्याल रखें कि आप जो है बिल्कुल जो है दोनों में मर्ज ना होने दें, बल्कि अलग अलग आप जो है कैमरे रखें। और एक बात याद रखें कि जो रोटेशन है वो बिल्कुल एक ही रोटेशन में अपने कैमरे को रखें, बिल्कुल जो है हिलना नहीं चाहिए, वरना अगर हिल जाएगा तो आपका जो है वीडियो ख़राब हो सकता है। दोस्तों पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि जो हमारा पहले वीडियो है वो हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसे एक तरफ रखेंगे, और दूसरे वीडियो भी हम देख लेते हैं। तो दूसरे वीडियो आपका जहाँ से शुरू हो रहा हो वहाँ देख लें। दोस्तों एक बात याद रखें कि अगर जो है आप जो है शुरू से ही शूट कर रहे हैं और उतना टाइम लगा रहे हैं, तो आप सिंपली जो है वीडियो को एकदम बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से आप शूट करें और कैमरा करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहला वीडियो यहाँ पे शूट किया, तो ये चेयर खाली। अब हमें जो है शुरू में ही ये चेयर लगाना है। तो चूँकि जो है हम यहाँ पे एक कैप्चर कर लेंगे, यहाँ से मैंने जो है एक फ़ोटो कैप्चर कर लिया है, और शुरू से मैं जो एक फ़ोटो लगा दूँगा। जब तक जो है मेरा दूसरा प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता वहाँ तक मैं इसे ले जाऊँगा, और यहाँ तक जो है मैं इसे खींच कर ले जाऊँगा, और वहाँ तक ये फ़ोटो हमारा साथ रहेगा। वो बिल्कुल स्टॉप मोड में रहेगा, बिल्कुल जो है चालू नहीं रहेगा। और जो हमारा लेफ़्ट साइड का जो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, वो हमारा जो है चालू रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली आप अगर यहाँ पे क्रॉपिंग करना है तो क्रॉपिंग कर लिए आप जो है बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें। आप यहाँ पे स्प्लिट कैमरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइट साइड में रख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉपिंग करें तो बिल्कुल जो है आप जिस जगह भी हो, अगर आप किसी कमरे में हैं जहाँ एक ही रंग का बैकग्राउंड हो तो वो बिल्कुल ही सही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपने वीडियो को मिला लें आगे पीछे, और जहाँ से आपको जो है वो सही ना लगे वहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लें। यहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और इसमें कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपली जो है 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आप ऐसी जगह शूट करें जहाँ पे ज़्यादा जो हो चीज़ें ना हो, वो बिल्कुल जो खाली जगह हो, और वहाँ पे आप जो है 2 चीज़ें यानी 2 चेयर रखें, या फिर इतना जगह छोड़ें कि एक प्रोजेक्ट को आप एक साइड में और दूसरे प्रोजेक्ट को दूसरे साइड में रख सकें। इस तरह से आप जगह खाली छोड़ें, और अपने कैमरे का बिल्कुल जो एंगल और उसके फोकस जो बिल्कुल जो दोनों तरफ रखें। पहले जो है पहली वीडियो शूट करें, उसके बाद जो है दूसरी वीडियो शूट करें। तो शूट करने के बाद जो बात आती है वो ये कि हम एडिटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मीडिया फाइल चूज़ कर लेना है जो आपने शूट किया है उस कैमरे को। अगर आप एक ही कैमरे में किए हैं, यानी कि एक ही वीडियो में आपका दोनों ही जो है एंगल का वीडियो है, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक आपका जो है फर्स्ट वीडियो, वहाँ फिर जाके आप जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको ट्रिम कर देना है और स्प्लिट एंड प्ले हेड कर देना है। और सिंपली दोस्तों अगर आप दोनों वीडियो तैयार कर रखे हैं तो सिंपली क्या करना है, उसके बाद जो है जो दूसरी वीडियो है उसकी जो है डुप्लीकेट एज ए लेयर कर लेंगे, और फिर जहाँ से पहली वीडियो शुरू हुई है
वहाँ से जो है आप वीडियो ले जाएंगे और वहाँ से उस वीडियो को थोड़ा क्रॉपिंग कर देंगे। क्रॉपिंग अगर करें तो आप जो है वहाँ से थोड़ा फेदर भी डाल दें, और अगर क्रॉपिंग नहीं करते हैं स्प्लिट कैमरा के ज़रिए आप राइट साइड का कैमरा चूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है, वो सिंपली कर देना और वहाँ से थोड़ा जो है वो फेदर डाल देना। आप यहाँ पे रंग वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे बेसिक चीज़ें ये हैं दोस्तों। ये चीज़ें करने के बाद जो है जो इमेजेस की बात आती है वो भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह का जो है रिंगटोन या फिर म्यूज़िक चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। और इसमें कोई सी बात नहीं है, आप अगर और भी क्रिएटिविटी बनाना चाहते हैं तो आप इसे आउटडोर भी शूटिंग कर सकते हैं। अगर आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। दोस्तों अगर आप काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और बगैर वाटर मार्क के। और हाँ, हम जो है इस चैनल में इसी तरह के वीडियो लाने वाले हैं, अभी काइनमास्टर से रिलेटेड और हम कुछ वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर ना पसंद आए तो ना लाइक करें। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए